हैं उनको उतारा जाएगा, सामान की जो है चेकिंग की जाएगी, वहां पर तुरंत ही सारी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी फ्लाइट को ताकि चेकिंग की जा सके। ये जो बम की धमकी मिली है उसकी जांच की जाएगी, फ्लाइट में बम है या नहीं, तमाम चीजों की जांच की जाएगी। उसके बाद उड़ान एक बार फिर से संभव हो पाएगा, लेकिन हो सकता है इस बीच फ्लाइट कई घंटे डिले हो। आपको एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक और कल एयर इंडिया में यह हादसा होता है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कई लोगों को यह घटना सामान्य नहीं असामान्य लगती है, क्योंकि एक साथ 2 इंजन का फेल हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्लेन को ऊंचाइयों में उड़ना था वो महज 425 फीट की ऊंचाई के बाद ही क्रैश हो जाता है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और इसी बीच एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद से थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो अपने आप में कई सवाल खड़ा करता हुआ ये जो खबर है ये सामने आ रही है। बम की धमकी मिली है जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। और ये भी बता दें आपको कि फुकेट से दिल्ली के लिए इस विमान ने उड़ान भरा था, लेकिन बीच में ही थाईलैंड में ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अब सभी यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा, फ्लाइट से बाहर निकाला जाएगा, वेटिंग एरिया पे बैठने को कहा जाएगा। तमाम जितने भी यात्री हैं उनकी फिर से चेकिंग की जाएगी, सामान जो रखे हुए हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, विमान का कोना कोना चेक किया जाएगा। कहीं इस बात में जरा सी भी सत्यता हुई जो एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसीलिए फ्लाइट की एक एक कोने को चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर से ये फ्लाइट उड़ान भर सकती है। लेकिन अभी जब तक ये चेकिंग होगी, जब तक एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट है, लगातार खतरा बना हुआ है, क्या पता उसमें बम हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है। बम की महज धमकी मिली है लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कल हमने एक विमान हादसे में 265 लोगों को खो दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां विमान की इमरजेंसी लैंडिंग थाईलैंड में करवाई गई है। और एयर इंडिया, सवाल यहां पर कि एयर इंडिया की कल एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होती है और एयर इंडिया की ही फ्लाइट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। तो ये चीजें अपने आप में कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है विमान की, फुकेट से दिल्ली के लिए विमान ने उड़ान भरी थी लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अब तमाम बिंदुओं पर जांच होगी, फ्लाइट का एक एक कोना, सामान जितने भी यात्रियों के उनका सामान एक बार फिर से चेक किया जाएगा। उसके बाद फ्लाइट में दोबारा से बोर्डिंग होगी और दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना की जाएगी। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसका टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट कल दुर्घटनाग्रस्त होती है जिसने 241 लोगों की जान ले ली, जिसमें 241 लोग मारे गए और अब एयर इंडिया की ये फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब तक की अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एयर इंडिया के फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है इस फ्लाइट की। तो ये जो खबर आपको हम बता रहे हैं, हमारे सहयोगी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं निकुल। एक और बड़ी खबर आई है इसी बीच कि थाईलैंड में एयर इंडिया के फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जो है अब इसमें धमकी मिली है और इसके बाद इसकी लैंडिंग करवाई गई है। माफ कीजिएगा, हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, जिस तरीके से एक बार एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, अभी कल के हादसे ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, वहीं एक बड़ी खबर जहां बम से उड़ाने की धमकी मिली है एयर इंडिया की फ्लाइट को। बिल्कुल सुचित्रा, खबर ये भी आ रही है कि जिस विमान को उड़ाने की धमकी मिली है, लगभग उसमें सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो ये कि उस विमान में 156 पैसेंजर्स थे और फिलहाल उन सबको उतार लिया गया है और सबकी दोबारा से सघन चेकिंग होगी और देखा जाएगा कि क्या ये वाकई में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम है, इसकी जांच की जाएगी या फिर ये एक महज धमकी भरी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो एयर इंडिया जो है वापस उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है फ्लाइट की और फिलहाल जांच वहां पे चल रही है। देखना होगा कि क्या ये वाकई वहां पर कुछ मिलता है या फिर महज एक धमकी भरी कॉल साबित होती है ये। ऋतु, इस बीच ये भी कह सकते हैं कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर जहां इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, अब तो जांच होगी, लेकिन इस बीच पूरे एयरपोर्ट पर भी आसपास का माहौल काफी अफरा तफरी वाला होगा। क्या पता अगर इस धमकी में कोई भी सत्यता हुई तो काफी डर का माहौल एयरपोर्ट पर भी बना होगा।
बिल्कुल डर का माहौल एयरपोर्ट पे भी है और वो जो तमाम यात्री, बताया जा रहा है कि जो यात्रियों की संख्या है वो संभवतः 156 बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 156 यात्री बताए जा रहे हैं जो उस विमान में सवार थे। तो ऐसे इन तमाम समझने की कोशिश करें तो एयर इंडिया की ही फ्लाइट की कल जिस तरीके से हादसा हुआ है, जो विभत्स हादसा उन्होंने जिसकी जानकारी देखी है, और आज वो उसी एयर इंडिया की एक दूसरी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें एक धमकी भरा कॉल आता है। तो ऐसे में उनकी अगर मानसिक स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो उनके लिए वाकई एक डरावने सपने जैसी ये पूरी एक स्थिति है। लेकिन फिलहाल खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक ये कि तमाम जो यात्री उस विमान में थे उनको सेफली बाहर निकाला गया है। वापस से सबकी चेकिंग होगी, तमाम जो सामान लोड हुए थे उस विमान में उसकी चेकिंग होगी, क्रू मेंबर्स से लेकर के तमाम जो पैसेंजर्स उस विमान में मौजूद थे उन सब की चेकिंग होगी। और एक बार चेकिंग होने के बाद जांच होगी, उसके बाद ये निकल करके सामने आएगा कि वाकई कुछ ऐसा मिला है या फिर महज ये एक धमकी भरा कॉल था। ठीक है रितु, अब वापस आते हैं अहमदाबाद में ये जो विमान हादसा हुआ उसको लेकर, क्योंकि अब नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से एक पोस्ट बताया गया है और उस पोस्ट में लिखा गया है कि AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ये जांच सौंप दी गई है। वहीं ब्रिटेन की एक टीम, जांच टीम भी अहमदाबाद अब से थोड़ी देर में पहुंचेगी। आपके पास क्या कुछ अपडेट है जांच को लेकर? क्या कुछ सरकार की तरफ से और कहा गया है, आदेश दिया गया है? बिल्कुल, देखिए हम सुबह से लगातार न्यूज़ इंडिया पे ये खबर दे रहे हैं कि दो तरीके से इस घटना की जांच हो रही है। एक इंटरनेशनल जो मानक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, सिविल एविएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो गाइडलाइंस है उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जो एक टीम है वो आई हुई है, वो जांच कर रही है। उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से एविएशन मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक टीम है उन्हीं के तहत इंग्लैंड से ये AAIB की जो टीम है वो आई है। ये दरअसल कल ही जब ये हादसा हुआ उसके बाद देखा था हमने, जिस तरीके से UK हो या फिर US, वहाँ जो है उन्होंने इस दुखद घटना पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। इसके साथ ही उन्होंने